बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज 21/3 जो कि इस चैप्टर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में बताया था। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या? पहले तो आपको ये बताना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, यानी x² + 2x + 3। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? x की 2। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको बोल जाए नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्या बोला जाए? क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों आपकी समझ में फौरन ये चीज आ जानी चाहिए कि इस तरह हो सकता है ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसे? क्वाड्रेटिक यूज कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है 2। क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर है 2। तो इसके अंदर देखें ना, तो हाईएस्ट पावर क्या है? आपकी 2 दे दी गई है इसके अंदर। तो ये आपकी समझ में फौरन आ जाना चाहिए बच्चों कि ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है बच्चों, अब इसको किस तरह सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को भी बताने लगा हूं। ये आप लोग पूरा सवाल देखोगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि मैं इसको कैसे बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। बच्चों ये देखो अभी आपने क्या करना है, इसको सेम ऐसे ही लिखना है, x² - x - 13। जिन्होंने पिछले सवाल पिछली एक्सरसाइज से प्रॉपर तरीके से किया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, तो जिसने पढ़ी नहीं है उसको तो प्रॉब्लम आएगी, उसको पता ही नहीं है, बेसिक का नहीं पता। तो बेसिक चीज जब नहीं पता होगी तो उसमें उसको कैसे पता चलेगा इस सवाल का? ठीक है, अभी देखते हैं। अभी देखो, इसको हमने क्या किया, पहले हम क्या करते थे, a अपॉन पहला, b अपॉन दूसरा, इस तरह लेके चलते थे। अभी इसके अंदर हमने क्या करना है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, उसको हमने किस तरह लेना है? उसको हमने लेना है ax + b। इसको हमने किस तरह लेना है? ax + b डिवाइडेड बाय आपका ये वाला फैक्टर x² + 7, x² + 7। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस ये सिंपल है, x - 2 क्या है? सिंपल है। तो इसका आप क्या करेंगे, a आपने यूज कर लिया, b आपने यूज कर लिया, अभी c अपॉन x - 2। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया लेटर। देखिए नॉन रिपीटेड को मैंने किस तरह, क्वाड्रेटिक फैक्टर को किस तरह मैंने लिया, इसका x² + 7 हो तो हम इसको इस तरह लेट करते हैं, ax + b अपॉन x² + 7। ये वाला ax + b, a के साथ x है प्लस b। ठीक है, ये बार-बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप वही सेम सिंपल पहले वाला, ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 1। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप क्या है? राइट साइड का आपने एलसीएम लेना है जिस तरह पहले लेते आए हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या करना है, ये सेम ऐसे ही लिखना है, x² - x - 13 डिवाइडेड बाय x² + 7 इनटू x - 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम सेम यही चीज आ जाएगी, x² + 7 इनटू x - 2। तो बच्चों पहले क्या लिखना है आपने? ये लिखना है। पहले हम क्या करते थे, a लिखते थे। अभी क्या करना है, इस पूरे को लिखना है, ax + b। इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाना है, इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाना है। किस तरह? x² + 7 इनटू x - 2। मैंने कौन सा डिनोमिनेटर लिखा? ये वाला, डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर क्या है? x² + 7। तो बच्चों ये इसके साथ कट जाएगा तो ये क्या बच गया? x - 2। तो इसके साथ बच्चों आ जाएगा x - 2 प्लस ये वाला c इसके साथ इसको इसके साथ डिवाइड करवाना है तो इसके साथ ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा बच्चों। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके साथ ये लिख देंगे x² + 7। समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई ना? अब देखो क्या करता हूं, इस डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जब बराबर के इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर सिंपलीफाई काट देते हैं, सिंपल काट दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब ये आपने लिखा x² - x - 13 इज इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, इसको ax + b को मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ? x - 2 के साथ। तो x - 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। x को ax से मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आया? ax² आया। x को b के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन आ गया। x को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपका बच्चों xb आ गया। ठीक है, आपका पहला ये आ गया। उसके बाद फिर जब माइनस माइनस इसके नीचे इसलिए नहीं लिख सकते कि इसका हिसाब, ये जो कोफिशिएंट है ये डिफरेंट है। अब तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 2 को ax के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा? -2ax। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया? 2b आ गया बच्चों। तो अब क्या आ गया, आप यहां पे क्या लिखोगे, इसकी जगह पे लिखोगे ax² + xb -2ax -2b। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद c को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया प्लस c को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो cx² आया, प्लस आ गया, c को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया? 7c आ गया।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लो, किस तरह, ए एक्स स्क्वायर के साथ सी एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स के साथ एक्स वाला लिख लो, और इनको कांस्टेंट एक साइड पे लिख लो। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ और एक्स स्क्वायर का क्या है, प्लस का सी एक्स स्क्वायर, प्लस सी एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस का एक्स भी, फिर उसके बाद एक्स वाले आ जाते हैं, प्लस का एक्स भी माइनस 2x, उसके बाद और एक्स वाला कोई नहीं है, उसके बाद कांस्टेंट वाले आ जाएंगे, कांस्टेंट वाला, और कांस्टेंट वाले कौन कौन से, माइनस 2b प्लस 7c, माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करना है आपने, यहां पे इनमें से कॉमन ले लो, आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, सॉरी माइनस है प्लस है, माइनस ही आ रहा है, ठीक है, माइनस 13 इज इक्वल टू, इनमें से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, a प्लस सी एक्स स्क्वायर, इनमें से कॉमन आ गया, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, क्या आप इनमें से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहां पे क्या बच गया, a बच गया, प्लस का साइन, यहां पे क्या बच गया, c बच गया, a प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इनमें से x कॉमन लोगे तो प्लस x कॉमन आया, तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, b बच गया, प्लस माइनस माइनस, यहां पे क्या बच गया, 2a बच गया, माइनस, इनमें से कोई चीज कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, एक कॉमन लेके इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप बच्चों, अगला स्टेप इनमें से इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाओ, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाओ। बच्चों जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे, आपको इस सवाल की समझ नहीं आएगी, किसी भी सवाल की समझ नहीं आएगी जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे। तो अब क्या करना है, इन इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाओ, जिस तरह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, इनको आपस में कंपेयर करवाओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, अब इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा a प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू, इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया बच्चों, बराबर के इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 कोफिशिएंट है, यहां पे 1 कोफिशिएंट आएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि इसका कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, उसके बाद फिर x के कोफिशिएंट देखो, x के कोफिशिएंट बच्चों क्या है, x के कोफिशिएंट b माइनस 2a, तो b माइनस 2a इज इक्वल टू, इस साइड पे x के कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, माइनस 2b प्लस 7c, माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल टू इस साइड पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, माइनस का 13 बच्चों आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। a b c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमें यहां पे तो समझ नहीं आ रही कि हम किस में से किसको माइनस करें और किस तरह करेंगे। अब बच्चों आगे क्या करना है, यहां पे आप a प्लस, इनको प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो a b c की वैल्यू, लेकिन आसान तरीका आप लोगों को बताता हूं। आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 2 को लोगे फ्रॉम, ये छोटा हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 को हमने लिया, इसमें से आप a या c की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालोगे, a प्लस c की जगह a इज इक्वल टू, इसमें से c की वैल्यू निकाल रहे हैं, a इज इक्वल टू a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस c को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस का c है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का c हो जाएगा, 1 माइनस c हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास ये आ गया, आप इसको भी लिखो, इसको पुट करो, इसमें पुट करो, 2 इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो 3 में एक जगह पे बच्चों पुट करो, तो b माइनस 2 इंटू 1 माइनस c इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपका आ गया b माइनस प्लस माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस और 2c इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब -2 को उधर ले जाओ, तो आपका आ गया b प्लस 2c इज इक्वल टू -1 प्लस 2। तो बच्चों आपका ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू, प्लस 2 से -1 निकला तो आपका 1 बच गया। ठीक है, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, अब देखो ये b प्लस 2c है, अब इसमें से b और c दो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, इसमें भी b और c दो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, इससे में यहाँ पे है -2b, यहाँ पे हमें 2b होगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, b है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या कर लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 with 2 and adding
इक्वेशन किसमें 4 में। ठीक है बच्चों, अब क्या है, पहले मैं ये लिखता हूं -2b प्लस 7c इज इक्वल टू -30। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करवाओगे तो आप इस तरह होगा ना, 2c इज इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करवाओगे तो, ठीक है बच्चों। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो बच्चों क्या आ गया, 2b प्लस 2 2 4, 4c 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 में तो 2, यानी दोनों साइडों पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है उसको। ठीक है, तो आपकी ये आ गई, तो आप लिखो बच्चों 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस का 2b प्लस का 2b क्या हुआ, आपस में कट गए। अब प्लस का 7c प्लस का 4c क्या आ गया, 7 और 4 11, 11c इज इक्वल टू -13 में से 2 निकला तो बच्चों माइनस का 11 आ गया। अब ये 11 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो 11 11 11 कट गए, तो c इज इक्वल टू -1 आपका आ गया बच्चों। c इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों, c की वैल्यू आपकी निकल आई। अब क्या करना है, इस c की वैल्यू को आप पुट करते जाओ, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उसके बाद a की वैल्यू निकलेगी तो a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करोगे तो आपकी b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे पुटिंग c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो बच्चों आपके पास आ गया a प्लस -1 इज इक्वल टू 1। तो a माइनस प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों -1 जब उतर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर अभी a की वैल्यू निकल आई। अब a की वैल्यू पुट करो आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 इसको हम 3 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो आपका आ गया b -2, a की जगह 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब क्या है, b -2 2 4 इज इक्वल टू -1। जब ये -4 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। जब -4 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1 प्लस का 4, तो b इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 3। ठीक है, b इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 3। तो बच्चों अब आपके पास क्या है, a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस a b c की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -1 in इक्वेशन इसमें 1 में, इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन 1 के अंदर आपका क्या है बच्चों, आपका ये सिंपल ऐसे ही आ गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 x माइनस 2 इज इक्वल टू यहां पे नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। तो बच्चों आपके पास a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास आई 2, तो आपके पास आ गया 2x प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई बच्चों। ठीक है, प्लस b प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये वाला x स्क्वायर प्लस 7, यही लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है, -1, तो बच्चों -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, इसको हम नहीं लिखते, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को, लंबा सवाल है, लेंथी है, लेकिन है आसान, सिर्फ कंसेप्ट समझना बच्चों, सिर्फ आप लोगों ने कंसेप्ट समझना है इसका। अगर आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ आ गया कि हम इसको किस तरह लेट करते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालना, हम आपकी पिछली प्रैक्टिस है उसमें से आप निकाल लोगे, फिर उसके बाद आपने ये लेट करना है, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वैल्यूज बीच की निकालना आपकी पहली पुरानी प्रैक्टिस है बच्चों, पिछले सवाल आप लोगों ने सही तरीके से किए होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मैं जा रहे हैं एक्सरसाइज 21/3 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हमने थोड़ा सा मेथड इसका चेंज किया है, मेथड कैसे यानी पढ़ाने का, वो किस तरह के सवाल मैंने पहले सॉल्व किया है, कर लिया है, आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। अब इसके बाद आपको समझाऊंगा। जैसे देखें 6x माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये देखें, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर की पहचान क्या है कि हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर क्या होती है
2 होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको क्या कर लिया, जहां पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए वहां पे लेट आपने इस तरह करना है ax + b / x² + 10, सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर को। बाकी जो लीनियर फैक्टर होगा उसको सेम हमने c / x + 1 कर देना है, जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइजेस में करते हैं। जिसने पिछला सवाल देखा होगा उसको सही तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने तफसील से समझा दिया था। अब उसके बाद क्या किया, फिर इसका एलसीएम लिया। जब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम सेम यही चीज आती है जो चीज ये होती है। ठीक है, x² + 10 x + 10 x + 1। ठीक है, तो अब उसके बाद ax + b लिख दिया, उसके साथ फिर इस डिनोमिनेटर को, जब ax + b लिखा तो इसके इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया, तो x² + 10 x² + 10 के साथ कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x + 1 बच गया, प्लस c आ गया। फिर इस डिनोमिनेटर को c के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया तो x + 1 से कट जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा x² + 10, वही लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर क्या है, ये एलसीएम और ये एलसीएम सेम है। जब ये एलसीएम इधर आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस स्टेप को बढ़ाया नहीं, हमने इधर ही काट दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या बच गया आपका 6x - 5 और ax + b + x * x + 1 + c x² + 10। अब क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आ गया ax² + bx + ax + b, ये आपका आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस c को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो cx² आ गया, प्लस 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 c 10 को c के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 10c आ गया। ठीक है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या है कि ax को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया ax² आ गया, ax को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ax आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद b को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो bx आ गया, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो b आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हमने क्या किया, इनको तरतीब से लिखा, यानी 6x - 5 = ax² + cx² प्लस ax + bx + b + 10c। ठीक है बच्चों, प्लस 10c। अच्छा उसके बाद फिर इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाए। किस तरह कोफिशिएंट कंपेयर करवाए कि x² के कोफिशिएंट क्या है, x² के कोफिशिएंट है a + c। तो इधर x² नहीं है, तो जहां पे x² नहीं होता वहां पे 0 होता है, इसका मतलब 0 आ गया, 0 x² है इसका मतलब। यहां पे तो x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर यहां पे आप लिख भी सकते हैं प्लस 0x², क्योंकि x² में नहीं दिया गया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर x² के हो गए, फिर x के क्या आते हैं, a + b आ गए बच्चों। तो a + b, इस साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। उसके बाद फिर कांस्टेंट आ गया b + 10c, b + 10c इस साइड पे कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट का -b आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये a + c है, a + b है, b + c है, इनके कोफिशिएंट आपस में मुख्तलिफ है, हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। यहां पे तो हमने बच्चों क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर से हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली, यानी c को उधर ले गया दूसरी साइड पे बराबर के, जब c प्लस का c है बराबर के उस साइड पे गया माइनस का c आ गया। ठीक है, अब क्या किया, इस a = -c को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जहां पे a था वहां पे हमने c की वैल्यू पुट कर दी। तो यही हमने किया कि जहां पे a था वहां पे -c पुट कर दिया, प्लस b ये वाला आ गया = 6 आ गया। ठीक है, तो अब माइनस का b है, प्लस का b है, माइनस का c है, तो माइनस के c को मैंने बाद में लिख दिया, प्लस के b को पहले लिख दिया और =6 लिख दिया। अब इसको नाम दे लिया इक्वेशन नंबर 4 का। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, यानी इक्वेशन नंबर 1 2 3, तो इसको नाम दे लिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब बच्चों देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है, b - c, इसके कोफिशिएंट क्या है, b + 10c। अब कोफिशिएंट एक जैसे हैं, b और c। ठीक है, इसके भी b और c है। ठीक है बच्चों, अब क्या किया मैंने, इसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस का b, इसका प्लस का b, तो मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 को। तो अब इक्वेशन 3 हम 4 पहले लिखनी है, 4 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली b - c = 6, उसके बाद 3 मैंने ये वाली लिखी, b + 10c = -5, b + 10c = -5। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जहां पे प्लस का साइन हो वहां पे माइनस का हो जाता है, प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस का b है, माइनस का b है, ये आपस में कट गए, तो अब माइनस का 10c क्या हुआ बच्चों, -11c आ गया, प्लस का 6 प्लस का 5 11 आ गया। तो ये माइनस का 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 11 डिवाइडेड बाय -11, ये आपस में कट गए, तो माइनस का साइन और 11 से कटे तो 1 बच गया बच्चों। ठीक है, तो -1 आ गया, c -1 आ गया। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई c की। अब क्या करना है, इस -c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या किया, इसको c की जगह पे -1 पुट किया, तो आपके पास a -1 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, तो जब -1 उधर ले गए तो प्लस का 1 हो गया, a = 1 आ गया। अगर आप चाहो कि c की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करके इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके b की वैल्यू निकालो तो भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर आ गया a की वैल्यू आ गई, फिर हमने क्या किया, a की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम a की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू निकल आएगी। तो a की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 1 पुट कर दिया, प्लस b = 6 आ गया। अब प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो गया, 6 - 1 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई आपकी बच्चों 5 आ गई। ठीक है बच्चों, जब b की वैल्यू 5 आ गई तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है स्टार्ट में, जो इक्वेशन नंबर हमने जिसको स्टार का नाम दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर नाम देना भूल गए थे, तो मैंने इसको स्टार का नाम दे दिया, इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। आप स्टार का नाम दे लो, आप m का नाम दे लो, n का नाम दे लो, हम abc यूज कर रहे हैं इसलिए abc का नाम नहीं दे सकते क्योंकि हम ये पहले यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको स्टार का नाम दे दिया, थोड़ा सा मुख्तलिफ नाम दे दिया। अब क्या है, हमारे पास एबीसी की वैल्यू निकल आई, वो हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, जहां पे ए है वहां पे ए की वैल्यू पुट कर देनी है, जहां पे बी है वहां बी की वैल्यू पुट कर देनी है, जहां पे सी है वहां पे सी की वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, पुटिंग a = 1 b = 5 c = -1, यही वैल्यू लिखनी इन इक्वेशन स्टार, ये वाली स्टार इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो आपका बच्चों ये वाला सेम ऐसे ही आ गया, 6x - 5 / x² + 10x + 1, ये सेम ऐसे ही आ गया।
तो a की जगह पे 1 पुट किया तो यहां पे x ही आ गया, यानी 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो तो x ही आता है, प्लस b की जगह पे b की वैल्यू पुट की 5 आ गया, उसके बाद प्लस c की जगह पे -1 था, माइनस का साइन प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 1 रह गया 1/x+1, यहां पे यानी -1 पुट किया था तो -1 इस तरह था ना, -1 तो माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस आ गया तो 1/x+1 आ गया बच्चों। तो ये सिंपल इस तरह आपका सवाल था, यहां पे आपका सवाल वाइंड अप हुआ, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका यहां पे सवाल वाइंड अप हुआ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता सकता है बच्चों, मैंने कोशिश की है इस तरीके से, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि सर इस तरह ठीक है या वो तरीका सही है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक्सरसाइज कौन सी 21/3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको ठीक है, हमने वही तरीकाकार किया। पहले देखो तो मैं ये लिखा हमने, उसके बाद a/x b/x² क्यों लिखा बच्चों? ये इसलिए लिखा कि क्योंकि ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर था। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है। तो बच्चों इसको इसकी x की पावर जो थी वो 2 थी, क्या नाम है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इसको कहते हैं। और इसकी अगर पहले लेक्चर आपने देखे हुए होंगे तो आपको समझ आ जाएगी बच्चों इसकी। तो इसको क्या किया, जब रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो फिर हम क्या करते हैं a/x b/x², ठीक है, प्लस इसको हमने किस तरह लिया cx + d/x² + 5। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये लिखा। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप वही सेम कि इनका एलसीएम लेना है, राइट साइड का आपने एलसीएम लेना है। तो हमने एलसीएम इसका लिया और उसके बाद फिर क्या पहले a लिखा, इसको a के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया तो x जो है एक x के साथ कट जाएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा 1 और उसके बाद x² + 5 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस b लिखा, इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया तो ये x² से कट गया तो बच्चों क्या बच गया x² + 5 बच गया। उसके बाद प्लस cx + d, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया तो x² + 5 आपस में कट गए, यहाँ पे क्या बच गया x² बच गया बच्चों। ठीक है, अब क्या किया, अब इसको इस तरह किया कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये बच्चों आ गया, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x³ आया, x को प्लस का साइन आया, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5x आया। ठीक है, और a सिंपल वैसे ही बाहर आ गया और ये आगे वाले जो ऐसे हैं ये सेम ऐसे ही लिख दिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, a को अंदर मल्टीप्लाई पूरे के साथ करवा दिया, a को जब x³ के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ax³ आ गया प्लस 5ax आ गया। ठीक है, तो ये वाले जो सिंपल है ये ऐसे चलता आ रहा है। ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम के साथ इस एलसीएम को हम कट ऑफ कर दें, क्योंकि ये एलसीएम जब इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अब जब a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ तो ये आ गया, जब b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया, b को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो bx² आ गया, प्लस का साइन प्लस, b को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 5b आ गया, प्लस x² को cx के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो cx³ आ गया, प्लस का साइन d को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो dx² आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको तरतीब दे दिया किस तरह, ax³ के साथ cx³ को लिख दिया, उसके बाद bx² के साथ dx² लिख दिया, फिर उसके बाद x वाला आ गया 5ax आ गया, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाला आ गया 5b आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद ax³ + cx³ था, इसमें से x³ कॉमन निकाल दिया तो बच्चों a + c आ गया, x³ कॉमन निकाल दिया a + c आ गया। उसके बाद फिर इसमें से क्या किया, x² कॉमन निकाल दिया तो b + d आ गया, x² कॉमन निकाल दिया तो b + d आ गया। आगे इसके साथ कुछ नहीं था, 5ax सिंपल ऐसे ही आ गया प्लस b सिंपल ऐसे ही आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो बच्चों x³ का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा है, x³ का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा a + c, तो a + c लिखा इज इक्वल टू इस साइड पे x³ का कोफिशिएंट क्या है -4, तो इज इक्वल टू -4 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर x² का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा आता है b + d, तो b + d लिखा इज इक्वल टू इस साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 5 लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 5a है, 5a x का कोफिशिएंट 5a है, 5a लिखा और इस साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है 5 लिखा। तो बच्चों ये सॉल्व हो सकता था, 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो ये 5 आपस में, ये 5 इस 5 के साथ कट गया तो a आपका 1 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट आपका क्या है, सिंपल a किया 5b लिखा और इस साइड पे कांस्टेंट का क्या है कोफिशिएंट 15 है, 15 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब ये भी सिंपल a की है, तो अब 5 जो है इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड किया तो 5 1 5 5 3 15 आ गया, तो b = 3 आ गया बच्चों। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, a की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, a की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन 2, तो a की जगह पे मैंने क्या किया 1 पुट किया प्लस c = -4, प्लस का c था, प्लस का 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो -4 -1 बच्चों क्या आता है, होते प्लस है, साइन माइनस का आता है, तो c = -5 आ गया बच्चों। c की वैल्यू भी आपके पास निकल आई। उसके बाद फिर क्या किया, फिर हमें चाहिए अभी a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई, अब हमें चाहिए d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, d की वैल्यू के लिए हम b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमने क्या किया, पुटिंग b = 3 इन इक्वेशन 3,
तो b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 3 पुट की प्लस d इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो 3 जब इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके बच्चों माइनस हुआ तो d इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, a b c और d की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चों आपने पुट करनी है, ठीक है। तो अब आपने a की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो आपने 1 पुट कर दी, 1/x आ गया, ठीक है। प्लस b की वैल्यू आपके पास 3 है तो 3/x² आ गया, 3/x² आ गया बच्चों। प्लस प्लस उसके बाद cx c की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस का 5, c की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 5 पुट किया c की जगह और x आ गया, प्लस d की वैल्यू 2 थी प्लस d की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, और इसके नीचे आ गया x² प्लस 5, ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद यहां से सिंपलीफाई किया, ये तो सिंपलीफाई हो चुके हैं, ये तो सेम ऐसे ही आ गया, ठीक है। माइनस का 5 और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 5x आ गया प्लस 2 आ गया डिवाइडेड बाय x² प्लस 5 आ गया, डिनोमिनेटर वही चलता है, ठीक है बच्चों। तो ये सेम ऐसे ही आया 1/x प्लस 3/x² प्लस, अब ये माइनस का 5x था, माइनस का 5x आगे ले आए, प्लस का 2 पहले ले आए, तो 2 माइनस 5x लिख दिया डिवाइडेड बाय x² प्लस 5। तो ये जो डैश डैश का मतलब है, ये जो डैश डैश का मतलब है, इसका मतलब ये 11 नहीं है, ये मतलब है डैश डैश। डैश डैश का मतलब है कि ये जो चीज है, ये जो आपका है, ये सेम ऐसे ही साथ चलता आ रहा है, ये आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल आपका सवाल था, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इस तरह बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है तो बच्चों रिस्पांस करें कि सर इस तरह ठीक है, ये वीडियो भी शॉर्ट हो रही है और सवाल भी छोटे छोटे हो रहे हैं और समझ आप लोगों को। एक्सरसाइज 21/3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके वही मेथड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। पहले देखें, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको करना है, और ये आपको दे दिया गया है। पहले क्या होता था, x² प्लस 3 होता था या x² प्लस 10 होता था, अब बीच में साथ उसने x भी दे दिया। अब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पूरी उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच में दे दी है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करके उसको सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों इसको आपने ऐसे ही करना है, जिसके साथ एक लीनियर दे दी जाए, लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, उसके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, तो आपने उसको किस तरह करना है, उसको करना है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर। तो अब बच्चों इसको क्या करना है, हमने सेम वही आपने लिखा, आपने इसी को सेम लिखा, उसके साथ आपने पहला लीनियर था, पहला लीनियर के हमने क्या किया a/x प्लस 1, ठीक है। लीनियर के लिए हमने क्या किया a/x प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय ये वाला x² माइनस x प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया। उसके बाद फिर अगला है एलसीएम लेना है आपने, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम सेम यही चीज आती है, x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 3, यही चीज इधर आएगी, ठीक है। अब क्या किया, अब पहले हमने a लिखा, उसके बाद इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करवाया, x प्लस 1 के साथ कट गया तो आपके पास बच गया x² माइनस x प्लस 3, मैंने वही लिखा, ठीक है। प्लस bx प्लस c लिखा, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया तो ये x² माइनस x प्लस 3 के साथ कट गया, ये आपस में कट गए, तो क्या बच गया x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 लिखा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद ये, अब एलसीएम ये जो था इसने इधर आना था तो इधर मल्टीप्लाई होना था, ये डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई होना था, तो जब एक जैसे हो तो आपस में कट जाते हैं, तो ये इसके साथ कट गया, ठीक है बच्चों। आप कट गया कह लो या इसको लेके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा लो, इसको इधर कट जाएगा, इसका इधर कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। अब जब ये कट गया, एलसीएम कट गया, तो उसके बाद ये वाली सेम चीज ऐसी आ गई, 3x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब a को मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, a को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ax² के साथ मल्टीप्लाई हुआ ax² आया, प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस, ax के साथ मल्टीप्लाई हुआ ax आया, प्लस 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 का साइन, 3a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, 3a आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस का साइन bx x के साथ मल्टीप्लाई हुआ bx² आ गया, bx 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो bx आ गया, यानी bx पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। bx x के साथ मल्टीप्लाई हुआ bx² आ गया, bx 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ bx आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस का साइन प्लस प्लस प्लस, ये इधर भी प्लस के साइन है, इधर भी प्लस के साइन है, सारे प्लस के साइन रहेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, c x के साथ मल्टीप्लाई हुआ cx आ गया, c 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो c आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी आ गया, अभी क्या किया, इसको हमने तरतीब से लिख लिया। तरतीब से किस तरह लिख लिया, ये तो सेम ऐसे ही आता रहा, ठीक है। अब ax² उसके साथ x² वाला और कौन सा bx² ax² प्लस bx² लिख लिया। फिर उसके बाद माइनस ax, उसके बाद और x वाला कौन सा है, प्लस का bx प्लस का cx, प्लस का bx प्लस का cx लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद कांस्टेंट प्लस 3a प्लस c आ गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद फिर क्या किया हमने, इसमें से x² कांस्टेंट ले लिया, इसमें से x कांस्टेंट ले लिया, और ये कांस्टेंट था, ये ऐसे रहा, यानी हमने कॉमन ले लिया, इसमें से x² कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया, और ये कांस्टेंट था, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसमें से जब x² कॉमन लिया, मैंने इधर क्यों लिखा, इधर लिख सकता था, क्योंकि बच्चे जो है वो कहते हैं कि सर कोफिशिएंट तो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसलिए बच्चों मैंने लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट लिख दिया और राइट साइड पे जो कॉमन लिया था वो लिख दिया मैंने। x² को मैंने राइट साइड पे लिख दिया और कोफिशिएंट जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन x जब कॉमन निकला तो माइनस का साइन बाहर आ गया, तो अंदर सारे माइनस के हो गए, ये माइनस का था माइनस प्लस का हो गया, जो अंदर प्लस के थे वो माइनस के हो गए, यानी अब इसको जब हम खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस,
सी के साथ प्लस आ जाएगा, बी के साथ प्लस आ जाएगा और ए के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कॉमन जब लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं सारे के सारे। ए माइनस का था प्लस का हो गया, बी प्लस का था माइनस का हो गया, सी प्लस का था माइनस का हो गया। जब माइनस आके कॉमन लिया तो एक्स आ गया साथ, प्लस 3a प्लस सी आ गया कांस्टेंट जो था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते थे, यहाँ पे हम कंपेयर करते थे कोफिशिएंट, कंपेयर करते थे कोफिशिएंट। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट तो आपकी ए की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट निकलेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो वहां पे हमने क्या करना है, पहले लीनियर वाले को देखना है। लीनियर वाले के ऊपर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो लीनियर वाले के डिनोमिनेटर क्या है, ए के नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, तो x प्लस 1 को हम 0 पुट करेंगे, x प्लस 1 को हम 0 पुट करेंगे तो प्लस 1 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, x को -1 पुट करेंगे, x को -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 नाम दे दिया हमने। पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले इस तरह की सिचुएशन आई नहीं है, पहले इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आई नहीं है। तो इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी जब आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट किया, x प्लस 1 को जब दूसरी साइड पे ले गए तो आपका -1 आ गया। तो -1 को हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 नाम इसको दे लिया। अब इसके अंदर जहां पे x था वहां पे हमने -1 पुट कर दिया, जहां पे x था वहां पे -1 पुट कर दिया। 3x² था, x² की जगह हमने -1 पुट किया। उसके बाद x था, माइनस का साइन, x की जगह -1 पुट कर दिया। जहां पे x था वहां पे -1 हमने पुट कर दिया बच्चों। ठीक है, अब -1 का जब स्क्वायर लिया तो वो 1 ही आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस का साइन और ये 1 आ गया, प्लस का 1 ये आ गया। उसके बाद -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस b आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये माइनस का साइन, ये प्लस माइनस का साइन, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए तो 1 लिखा ही नहीं हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये अंदर वाला आ गया a माइनस b माइनस c प्लस 3a प्लस c, ये कांस्टेंट था, इसके साथ कोई x नहीं था इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे कैसे आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर अब क्या लिखा, अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आया प्लस 1। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, a प्लस b प्लस का साइन था कॉमन बाहर इसलिए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस a माइनस b माइनस c प्लस 3a प्लस c। अब बच्चों देखो प्लस का b माइनस का b आपस में कट ऑफ हो गए, माइनस का b प्लस का b आपस माइनस का c प्लस का c आपस में कट ऑफ हो गए। अब क्या बच गया, a प्लस 3a। ठीक है बच्चों, तो अब a प्लस a 2a प्लस 3a 5a आ गया, तो 3 प्लस 1 5 आ गया। तो अब 5 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेगा तो a इज इक्वल टू 5/5। a मैंने इधर लिख दिया, 5 उधर लिख के इसके नीचे इस 5 को डिवाइड करवा दिया। तो अब बच्चों ये 5 इस 5 के साथ कट गया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया आपका, a की वैल्यू यहां से निकल आई 1 आ गई बच्चों। ये बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, पूरी की पूरी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो तब आपने उसको पहले a की वैल्यू, जो a आपका लीनियर फैक्टर है उसका वाला, उसको पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आके कंपेयर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब क्या किया, अब इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कंपेयर कोफिशिएंट बोथ साइड किया, उसके बाद हमने कंपेयर कोफिशिएंट किए। तो अब बच्चों x² का कोफिशिएंट क्या था, a प्लस b, इस साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या था, 3 था, इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या था, a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -1। ठीक है, इज इक्वल टू -1 आ गया। उसके बाद कांस्टेंट क्या है, 3a प्लस c इज इक्वल टू कांस्टेंट इस साइड पे क्या है, 1 है, तो वो 1 लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमें a की वैल्यू पता है, हमें पता है कि अब a की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर पुट करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो 3 में a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो प्लस का 1 है, जब दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 1 हो गया, b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो आपके पास b इज इक्वल टू 2 आ गया। जब 3 में से -1 निकला तो आपके पास b की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। अब a और b की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करके आप c की वैल्यू निकाल लो, या आप a की वैल्यू दोबारा इसके अंदर पुट करके आप c की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो हमारे पास ये इजी था, इसलिए हमने क्या किया, a की वैल्यू इसी के अंदर पुट की। हमने क्या किया, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, तो a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, तो 3 into 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 रहा, प्लस c इज इक्वल टू 1। जब 3 दूसरी साइड पे गया तो 1 माइनस 3 हो गया, प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हुआ, तो जब -3 में से 1 निकला तो आपके पास c इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, 3 में से 1 निकला तो 2 आया, और साइन बड़ी रकम क्या है बच्चों, 3 है, 3 के साथ साइन कौन सा, माइनस का है, तो -2 आ गया बच्चों। अब क्या किया हमने, इन वैल्यूज को, ये जो a b c की वैल्यू आई, हमने इनको पुट किया, पुटिंग a b एंड c वैल्यूज इन इक्वेशन कौन सी, इन इक्वेशन कौन सी, 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 1, सॉरी ये लिखना भूल गया था। अब जहां पे a था वहां पे 1 आया, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की जगह पे बच्चों क्या आया, b की जगह पे 2 आया, क्योंकि b की वैल्यू 2 है, 2x प्लस c था, c की वैल्यू क्या है, -2, माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 2 साथ आ गया, 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस x प्लस 3, x² माइनस x प्लस 3 बच्चों, ये वाला आपका आंसर आ गया। ये यहां तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत किस जरिए 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये दे दिया गया है, x² माइनस x प्लस 2, x प्लस 1, x² प्लस 3। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई आपने करना है। सिंपल, पहले आपने इसी को सेम इस तरह ही लिखना है, प्लस लीनियर फैक्टर है, पहला लीनियर फैक्टर है, इसको आपने लिखा a अपॉन x प्लस 1,
ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर और लीनियर फैक्टर में बच्चों ख्याल रखना, थोड़ा सा ख्याल रखना, ये नहीं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी आप लीनियर फैक्टर की तरह लेट कर रहे हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप किस तरह करेंगे, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ए तो आपका यूज हो गया इसलिए बी से स्टार्ट किया। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर पहले होता और ये बाद में होता तो फिर आप इसको लिखते ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, आपने ये लिख दिया, उसके बाद आगे आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, राइट साइड का एलसीएम लेके आपने लिखा, उसके बाद ये सेम तो आपका ऐसे ही आता गया यहां तक, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या लिखा, ए लिखा, ए के बाद आपने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करवाया, x प्लस 1 के साथ कट गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 बच गया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस bx प्लस c लिखा, उसके बाद इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करवाया, तो इसके साथ ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 लिख दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया, इस डिनोमिनेटर के साथ इस डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, कट ऑफ कर दिया, यहां से ये कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, a को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ax स्क्वायर आया, प्लस का साइन प्लस a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 आया, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद bx को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, bx को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो bx स्क्वायर आया, bx को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो bx स्क्वायर आया, उसके बाद bx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों bx आया, जो कि bx लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर c को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, c को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, cx आया, c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो c आया, प्लस का c लिख दिया। इधर भी प्लस के साइन है, इधर भी प्लस के साइन है, सारे प्लस के साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो लिहाजा इसमें सारे प्लस के साइन प्लस के रहे, जहां पे माइनस का था वहां पे माइनस का रहेगा, जहां पे प्लस का था प्लस का रहेगा, लिहाजा ये थे सारे प्लस के तो प्लस के रहे, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया, फिर इसको तरतीब लगा के लिखा, किस तरह, ax स्क्वायर था, इसके साथ bx स्क्वायर लिखा, ठीक है। उसके बाद bx था, इसके साथ cx ये लिखा, उसके बाद कांस्टेंट को हमने बाहर लेके 3a प्लस c लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि हमने इनमें से x स्क्वायर कॉमन लिया, a प्लस b आ गया, इनके कोफिशिएंट रह गए, a प्लस b आ गया, x स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। प्लस इनमें से x कॉमन निकला, b प्लस c रह गया, ठीक है। उसके बाद प्लस दोनों कांस्टेंट थे, 3a प्लस c आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा तरीका अपनाया है, अगर आप यहां पे कंपेयर करते तो आपका जवाब एक ही आता है, ए का जवाब यही निकलता बनी। तो मैंने क्या किया, यहां से आपको डिफरेंट मेथड जो हमने पीछे पढ़ा है वही मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपके पास एक भी वैल्यू आ गई, ए बी सी में से एक भी वैल्यू आ गई तो आपके लिए वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास ए के नीचे क्या था, x प्लस 1 था, लीनियर फैक्टर मेरे पास एक ही था, ठीक है, लीनियर फैक्टर मेरे पास एक ही था। इसको मैंने क्या किया, x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया, x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू प्लस का 1 जब दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 1 हो गया, ऐसे x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो बच्चों मैंने क्या किया कि x इज इक्वल टू माइनस 1, जहां जहां पे x था वहां पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 नाम दे दिया मैंने इसको, इक्वेशन 2 के अंदर जहां जहां पे x था वहां पे माइनस 1 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, वहां पे माइनस 1 पुट कर दिया, जहां जहां पे x था वहां पे माइनस 1 पुट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या किया, माइनस 1 का स्क्वायर था तो 1 ही आ गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आ गया और 1 ये आ गया, प्लस का 2 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर था तो 1 आ गया, वो मैंने नहीं लिखा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस और ये 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस बी प्लस सी ये वाला आ गया। उसके बाद ये प्लस का साइन 3a प्लस सी ये आ गया, इसके साथ कोई x नहीं था इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, a प्लस बी आ गया, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन था, माइनस प्लस माइनस b आ गया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस c आ गया, प्लस 3a प्लस c, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये देखो प्लस का b माइनस का b आपस में कट गए, माइनस का c प्लस का c आपस में कट गए बच्चों, ठीक है। अब प्लस का 3a प्लस का a क्या हुआ, 4a हो गया, और ये 1 प्लस 1 प्लस 2 4a आ गया, 4 आ गया, ठीक है बच्चों। ये 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, a मैंने इधर लिख दिया, 4 उधर लिख के इसके नीचे डिवाइड करवा दिया, ठीक है। 4 से कट गया तो a आपका आ गया 1 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया मैंने, अभी मुझे b और c की वैल्यू भी चाहिए, a और a की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, b और c की वैल्यू भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। अब मैंने क्या किया कि कंपेयर करवा दिया कोफिशिएंट इनके, x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या थे, a प्लस b का इस साइड पे कोफिशिएंट बराबर की इस साइड पे क्या था, कोफिशिएंट 1 था, a प्लस b इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद x के कोफिशिएंट क्या है, b प्लस c, इस साइड पे x के कोफिशिएंट क्या है, -1, तो b प्लस c इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद कांस्टेंट क्या है, 3a प्लस c, इस साइड पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, प्लस का 2 है, प्लस का 2 आ गया, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू मुझे पता है, तो a की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, ठीक है। तो मैंने वही किया, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट की वो 1 थी, प्लस b इज इक्वल टू 1, जब इधर प्लस हो रहा है 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ, प्लस का माइनस, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट के तो b इज इक्वल टू 0 आ गया, b इज इक्वल टू 0 आ गया, आपके पास b की वैल्यू 0 निकल आई बच्चों। अब क्या किया, अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, a की भी निकल आई, b की भी निकल आई, मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, b यहां पे पुट किया इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर b की वैल्यू पुट की, जो मेरी b की वैल्यू निकल आई 0, ठीक है। अब जहां पे b था वहां पे 0 पुट किया, तो 0 प्लस माइनस किसी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा c इज इक्वल टू -1 आ गया, c इज इक्वल टू -1 आ गया। अब मेरे पास b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई और a की वैल्यू पहले मैं निकाल चुका था। अब मैंने क्या किया, a b c की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी, a की वैल्यू मेरे पास 1 थी, 1/x प्लस 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू मेरे पास 0 थी, 0 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही हो गया, प्लस c की वैल्यू -1 थी, तो -1 माइनस प्लस माइनस, ये देखें मैंने ये किया, 1/x प्लस 1, a की वैल्यू 1 थी, प्लस b की वैल्यू 0 थी, 0 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस b की वैल्यू c की वैल्यू -1 थी, तो -1 पुट कर दिया और ये स्क्वायर प्लस 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये तो सेम ऐसे ही आ गया, 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस
ये जीरो हो गया, उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया 1/x² + 3 आ गया बच्चों। तो ये बराबर बराबर का मतलब है कि ये वाली जो चीज है, ये वाला जो है वो भी इसके साथ आ रहा है। आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ आपको हिंट देने के लिए लिखा है। ठीक है बच्चों, आपका ये आंसर आ गया बच्चों। यहाँ पे सवाल आपका, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी वाइंड अप हुई, यहाँ पे सवाल आपका भी वाइंड अप हुआ। जब सवाल आपका आखिरी सवाल था, जब लास्ट सवाल था, तो आपका जब सवाल ये वाइंड अप हुआ, एक्सरसाइज आपकी 21.3 भी, जहां पे एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 21.4 करेंगे, जो कि केस 4 है। वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर भी उस वक्त थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा जब वो एक्सरसाइज करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये मेथड ठीक है तो इस मेथड से मुझे बता दें। अगर जो पुराना मेथड हम कर रहे थे अगर वो ठीक था तो उस तरह बता दें बच्चों, जिस तरह आप बोलेंगे वैसे मैं करवा दिया करूंगा। मुझे तो याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।